नमस्ते और स्वागत है आपका मिस्टीरियस है पर, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य की एक नई दुनिया में ले जाती है। अगर आपको रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। हरियाणा के भैरवपुर कस्बे में एक ऐसी जगह थी जिसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। उस जगह का नाम था काली हवेली। ये हवेली जंगल के किनारे शहर के बाहरी इलाके में बनी थी और इसे भूतों का घर माना जाता था। यहां दशकों से कोई नहीं गया था। कहते हैं कि जिसने भी हवेली में कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। काली हवेली का इतिहास खौफनाक था। 1930 में अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड कार्टर ने इस हवेली को बनवाया था। हवेली भव्य और आलीशान थी, लेकिन इसकी दीवारें रिचर्ड की क्रूरता की गवाह थीं। उसने इस हवेली को बनाने में सैकड़ों मजदूरों का खून बहाया। उसकी पत्नी एलेनोर, जो बेहद मासूम और खूबसूरत थी, इसी हवेली में बंद रहकर मानसिक तौर पर टूट गई थी। एक रात हवेली में उसकी मौत हो गई और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना था कि एलेनोर का भूत अब भी हवेली में भटकता है। 1970 में व्यापारी रामनाथ चौधरी ने इसे खरीदकर होटल में बदलने की कोशिश की, लेकिन उद्घाटन के दिन ही उसकी बेटी तीसरी मंजिल की खिड़की से गिरकर मारी गई। इसके बाद से हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई और इसे काली हवेली नाम दे दिया गया। जुलाई 1983 दिल्ली के दो पत्रकारिता के छात्र रवि मेहरा और स्नेहा कपूर ने काली हवेली की कहानी पर रिसर्च करने का फैसला किया। दोनों साहसी और जिज्ञासु थे। स्नेहा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन रवि ने उसे यह कहकर मनाया, सच को सामने लाना ही पत्रकार का काम है, डर के आगे जीत है। 12 जुलाई की सुबह दोनों ट्रेन से भैरवपुर पहुंचे। दिन भर उन्होंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा की। हर कोई उन्हें चेतावनी देता रहा, बेटा वहां मत जाओ, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। एक बुजुर्ग ने कहा, हवेली में एलेनोर का भूत है, वो किसी को अंदर जाने नहीं देती, उसकी आत्मा प्यासे शिकारी की तरह है। ढाबे वाले ने जोड़ा, लेकिन रवि और स्नेहा ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे उस रात हवेली में रहेंगे। 13 जुलाई की शाम सूरज डूब चुका था। हल्की बारिश और ठंडी हवा माहौल को और भयानक बना रही थी। रवि और स्नेहा ने अपना सामान लिया और हवेली की ओर बढ़े। हवेली का लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और उसके पास एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, यहां आना मना है, यह जगह मौत का घर है। स्नेहा ने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, रवि यह सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, वह चरमराता हुआ आवाज करने लगा। गेट बंद होते ही तेज आवाज गूंजी, मानो किसी ने गेट को जबरदस्ती धक्का देकर बंद किया हो। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। फर्श पर मोटी धूल की परत थी, लेकिन उसमें बने पैरों के निशान यह बता रहे थे कि यहां हाल ही में कोई आया था। पहले कमरे में घुसते ही उन्हें हवा में सड़न की बदबू महसूस हुई। कमरे में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी, जो धीमे धीमे अपने आप हिल रही थी। यह कुर्सी कैसे हिल रही है? स्नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यह हवा से हो रहा होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर झलक रहा था। जैसे ही रवि ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, कमरे में तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी स्नेहा ने दीवार पर कुछ देखा। रवि देखो, वहां दीवार पर खून है, स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम यहां से नहीं जा सकते। रवि ने दीवार पर हाथ लगाया और वह रंग गीला और चिपचिपा था। यह खून था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना?
स्नेहा ने डर से कांपते हुए पूछा। हाँ, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। यह सिर्फ पुरानी हवेली की आवाज हो सकती है, रवि ने कहा। दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ा सा शीशा लगा था। शीशे में दोनों के अक्स के अलावा एक और परछाई दिखाई दी। यह कौन है? स्नेहा ने घबराकर पूछा। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह परछाई अब भी थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों भागते हुए तीसरी मंजिल की ओर गए। तीसरी मंजिल पर अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां किसी ने बर्फ रख दी हो। दोनों ने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। यह बक्सा देखो, शायद इसमें कुछ जवाब हो, रवि ने कहा। बक्सा खोलने पर अंदर एक पुरानी डायरी मिली। यह एलेनोर की डायरी थी। डायरी में लिखा था, रिचर्ड ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। वह हर रोज मुझे यातनाएं देता था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे पकड़ लेता। मैं अब यहां से कभी बाहर नहीं जा सकती। मेरी आत्मा इस हवेली से बंधी हुई है। मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो यहां आएगा। डायरी पढ़ते ही स्नेहा के हाथ से बक्सा गिर गया। तभी कमरे की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे। एक औरत की चीखती हुई आवाज गूंजने लगी, यह मेरी जगह है, भागो यहां से, नहीं तो मर जाओगे। स्नेहा अचानक हवा में उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, रवि, मुझे बचाओ। रवि ने हिम्मत जुटाकर डायरी को जलाने का फैसला किया। उसने पास रखे मोमबत्ती से डायरी को जलाया। जैसे ही डायरी जली, हवेली में जोरदार धमाका हुआ। चीखों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। स्नेहा जमीन पर गिर गई। वह बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। रवि ने उसे खींचकर हवेली से बाहर निकाला। हवेली से निकलने के बाद दोनों भैरवपुर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि स्नेहा को मानसिक और शारीरिक तौर पर कोई चोट नहीं है, लेकिन वह गहरे सदमे में है। रवि ने कभी इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन आज भी कहते हैं कि 13 जुलाई की रात को काली हवेली में एलेनोर की आत्मा भटकती है। अगर आप भैरवपुर जाएं और हवेली के पास खड़े हों, तो एक औरत की हल्की सी हंसी और कदमों की आवाज सुन सकते हैं। हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, जैसे एलेनोर किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी काली हवेली की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और डरावने और रोमांचक किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मिस्टीरियस है को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।